दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर नीट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। और हमने पूरा एनालिसिस किया है 2020, 2019 और 2021, 22, 23 तक के पेपरों का। और उन पूरे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, आज हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन है आज आपका, वो आपको देखना है कि कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, और ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ए। तो इस ए को देखने से पहले आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे कंपाउंड को। तो देखो, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बहुत बड़ा है ये देख के घबराना नहीं होता है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें चेक द फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को चेक करें आप हमेशा। और क्रियात्मक समूह को चेक करने के बाद देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। देखिए जरा, आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा है, कीटोन, और ये भी क्या है, कीटोन है। अब ये जैसे ही आप ZnHgHCl की तरफ ध्यान दें, ZnHgHCl, आप जानते हैं कि ये रिएक्शन क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानते हैं आप इसको। ZnHgHCl क्या करता है, हमने आपको बताया था रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये क्या करता है, एल्केन बनाता है। ठीक उसी तरीके से ZnHgHCl भी एल्केन बनाता है, लेकिन ये सभी क्रियात्मक समूह को एल्केन में बदल देता है, लेकिन ये वाला जो है केवल एल्डिहाइड और कीटोन को बदलता है। इस तरीके से हमने आपको समझा रखा है। इसका मतलब ZnHgHCl किसको बदलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को। और यहाँ दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। इसका मतलब इन दोनों को किसमें बदल देगा, एल्केन में। यानी कि इसकी जगह पे ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह का कौन सा सब्सटेंस है, देखो इसमें पहला ही सब्सटेंस ऐसा है। देखो इसमें अल्कोहल बनाया है, और ZnHgHCl कभी अल्कोहल नहीं बनाता है। इसमें भी अल्कोहल बना रखा है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी अल्केन है, ये वाला कंपाउंड भी अल्केन का निर्माण कर रहा है। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड भी एल्केन है, लेकिन क्योंकि इसमें दो कार्बन है बेंजीन से जुड़े हुए, एक ये कार्बन है और एक दो कार्बन है, यहाँ पे बेंजीन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें ये गलती है। तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर है इसका पहला। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, जो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह का कोई कंपाउंड है। फिर से वही कि बड़ा कंपाउंड देख के घबराना नहीं होता, क्रियात्मक समूह चेक करेंगे। तो ये क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर ये तो कीटोन है। हम कैसे पहचानते हैं कीटोन है, तो हमने बताया था कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन है, अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ हमारे पास कार्बन है, तो हम ये कहते हैं कि ये कीटोन है। और ये C डबल बॉन्ड O के एक तरफ अगर H आ गया तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि इसमें एक समूह है एल्डिहाइड। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह है और एक कीटोन समूह। अब बात आती है कि इसमें जो रिएजेंट पड़ा हुआ है ये क्या है। तो Ag का जो भी सॉल्ट होता है, ये Ag का सॉल्ट टोलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टोलेंस रिएजेंट। अब इसका अगर हम काम बताएं तो इसका डायरेक्टली काम बता सकते हैं, लेकिन आप पूरा तैयार करके जाइएगा। जैसे CH2OH, ये अल्कोहल है। अगर आप इसमें PCC, PDC और हेलोजन डाल, कोई सा भी एक डालते हैं इसमें से, PCC, PDC और हेलोजन में से कोई सा भी एक कंपाउंड डाल देंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि एल्कोहल में अगर PCC, PDC अगर हेलोजन, इन तीनों में से कोई भी एक डाल देंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे एल्डिहाइड में टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, कोई भी सॉल्यूशन डालिए, टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, कोई सा भी सॉल्यूशन डालिए, क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा। ये सब बेसिक नेचर के होते हैं जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट क्या काम करते हैं। लेकिन इन रिएजेंटों में एक दिक्कत है, ये जो एल्डिहाइड है अगर ये बेंजोल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन बेंजोल्डिहाइड के साथ में केवल एक ही रिएजेंट देता है, और उस रिएजेंट का नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। बेंजोल्डिहाइड के साथ में ये टॉलरेंस रिएजेंट ही वर्क करता है, बाकी ये जितने भी रिएजेंट हैं वो बेंजोल्डिहाइड के साथ में काम नहीं करते, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड जो नॉर्मल कार्बन की चेन पे लगा होता है उसके साथ वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट का क्या काम है। तो हमने कहा बेंजोल्डिहाइड
पर भी ये इसको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में बना देता है। अब आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे कीटोन है, तो इस कीटोन का कुछ नहीं होने वाला है। तो इस कंपाउंड चारों ऑप्शन में ये देखिए कि ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें कीटोन का कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो जरा, ये पहला ऑप्शन जिसमें कीटोन को बदल दिया, दूसरे ऑप्शन में कीटोन को कीटोन ही रखा है, तीसरे में कीटोन को कीटोन ही रखा है, चौथे में भी बदल दिया है। इसका मतलब दो आंसर तो ये हो ही नहीं सकते। अब इसका मतलब ये दोनों कुछ आंसर हो सकते हैं। और टॉलरेंस रिएजेंट का काम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में बदलना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। ये कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है, तो ये आंसर। तो अप्रोच हमें ये देखनी है कि क्या तो हो नहीं सकता है और क्या होगा। अभी आपको डायरेक्ट पता है तो आप बता कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी नहीं भी आ रहा है तो क्या नहीं हो सकता ये भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रिएक्शन दे रखी है, ये एल्डिहाइड है फिर से, और इसमें इस बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है। फिर ये जो कंपाउंड बना है ए, इसकी H2SO4 और हीट किया है, बी बना है, और उसके बाद HBr डाला है, फिर सी बना है, और फिर Na डाई ईथर डाला है और Br डाला है, तो बना है डी। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो डी बना है इसके बारे में पूछा है कि इन चारों में से ये डी कौन, डी के बारे में बात करनी। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे समझेंगे इसको। तो सबसे पहले ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह को ये एल्कोहल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? एल्कोहल में बदल देता है। तो देखिए जरा कितने कार्बन का एल्कोहल बनेगा? 2 कार्बन का एल्कोहल। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का क्रियात्मक समूह है, 2 कार्बन का एल्कोहल बन गया। तो ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये CH3 CH2OH हो जाएगा। इसके बाद H2SO4 डाला है इसमें और हीट किया है। तो H2SO4 की दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो ईथर बनाता है और एक एल्कीन बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस मतलब लोअर टेम्परेचर पे क्या बनाता है? ये ईथर बनाता है, और 170 डिग्री सेल्सियस पे ये एल्कीन बनाता है, क्योंकि उसने हीट दे रखी है। और आगे स्टेप को पहचानते हुए कि HBr की रिएक्शन करानी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एल्कीन बना रहा होगा। तो क्या बनाएगा ये? एल्कीन। डिहाइड्रेशन करेगा, पानी खींच लेगा। H2SO4 क्या करता है? पानी खींचता है, तो इसमें से OH यहाँ से H निकाल देगा, और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद एल्कीन बना, एल्कीन में आप HBr डालेंगे। तो जैसे ही आप HBr डालेंगे एल्कीन में, तो ये CH3 CH2Br हो जाएगा। अगला कंपाउंड जो बना है हमारे पास, अब बन गया सी। सी में बेंजीन के साथ ब्रोमाइड डाला है, बेंजीन और ब्रोमाइड, और सोडियम डाइईथर डाला है। कौन सी रिएक्शन है? वोल्टेज फिटिंग। तो वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो हेलोजन है इन्हें हटा देते हैं, जो बाकी पार्ट होता है उसे जोड़ देते हैं। तो क्या बचा? ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? CH2 CH3, एथिल बेंजीन बना। कौन सा इसमें से? एथिल बेंजीन। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें एथिल बेंजीन। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम रिएक्शन कर सकते हैं अगर हमें रिएजेंट्स पता है, नेम रिएक्शन हमें पता है। तो महत्वपूर्ण दो ही चीज है, हमने दोनों चीजें पढ़ा रखी है, नेम रिएक्शन भी पढ़ा रखी है और ये रिएजेंट भी पढ़ा रखे हैं। तो आप देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने ये बता रखा है सब कुछ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संभावित है कि इस बार जरूर पेपर में आएगी। ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन है HI की। ध्यान दें, ये रिएक्शन किसकी है? HI की है। HI जब भी ईथर के साथ हम बात करते हैं, किसके साथ बात करते हैं? ईथर के साथ। ये सेम भी हो सकते हैं दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, और अलग अलग भी हो सकते हैं। और HI अगर डाला है, क्या डाला है दोस्तों? HI अगर इसमें डाला है तो ये जो I नेगेटिव और ये H प्लस है, एसिड है। तो सबसे पहले ये इसका लोन पेयर इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा ये, और ये ROR, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है? H, और ये आ जाता है प्लस। और आप जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे प्लस होना अच्छा नहीं होता है। तो तुरंत यहाँ से किसी न किसी ग्रुप को निकल के जाना पड़ेगा, चाहे R डैश निकले चाहे ये R निकले। लेकिन ये ऐसे अपने आप नहीं निकल के आ सकता। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती हैं। ये दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं हमारे पास इसमें? तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये जो I नेगेटिव ये डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक कर दे, इसको बाहर कर दे, या फिर जो I नेगेटिव है इसमें से अपने आप निकल के जाने का इंतजार करे। यानी कि ये रिएक्शन होगी SN2 टाइप की,
और ये रिएक्शन होगी SN1 टाइप। अब आपको ये देखना है कि SN1 कब होनी है और SN2 कब होनी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि SN1 और SN2 कैसे पहचानते हैं। तो हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कहीं भी कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो तो ये SN1 रिएक्शन होगी। कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा होगा तो ये SN2 होगी। जैसे इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे हम तो बेंजीन है, बेंजीन पे CH2 लगा है, O है, फिर इधर बेंजीन। जैसे ही इसमें HI डालेंगे तो आप H+ जुड़ेगा यहाँ पे। पहला स्टेप आपको हमने बताया, देखो सबसे पहले H+ जुड़। अभी अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये डिपेंड करेगा, दोनों तरफ जो प्लस बनेगा वो स्टेबल है या नहीं है। तो आप देखिए जरा कि इसकी स्टेबिलिटी चेक करिए, तो इधर आप यहाँ प्लस बना के देखिए तो ये बेंजीन के रीजनेस द्वारा स्टेबल, तो इसका मतलब यहाँ से निकल सकता है। और इधर वाला प्लस स्टेबल नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, तो ये ग्रुप यहाँ से आसानी से निकल जाएगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। और कैसी रिएक्शन हो रही है, SN1 टाइप की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, स्टेबल। SN1 और SN2 रिएक्शन में यही पहचान होती है कि यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनने के चांस नहीं होते, तभी हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है तो यहाँ पर ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, फिनॉल टाइप का बचेगा। तो ये फिनॉल टाइप का बन गया और इसके बाद जो बचा वो CH2 इस प्लस पे I नेगेटिव अटैक कर देगा SN1 क्रियाविधि से, तो यहाँ I जुड़ जाएगा। तो देखिए जरा ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप देखिए CH2I, तो CH2I और यहाँ पे क्या है OH, फिनॉल। देखिए जरा फिनॉल और CH2I वाला ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा इज करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हैं कि HI की रिएक्शन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई साइनोबेंजीन दे रखी है, साइनाइड दे रखा है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह को अल्कोहल में और नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह को एमीन में बदलता है। तो आप देखिए जरा इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह है, इसको किस में बदलेगा, ये एमीन में। तो ये क्या हो गया, ये C और NH2, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे कार्बन की। अब ये बन गया ये बेंजीन और CH2 और NH2। अब आप देखेंगे कि इसके बाद अगर इसमें हमने क्या डाला है NaNO2HCl, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC बनाता है। कभी भी NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये BDC में कन्वर्ट कर देता है या डाइएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम नहीं बन सकता क्योंकि NH2 एंजीन नहीं है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। और लास्ट क्लास में हमने इसकी रिएक्शन बताई थी कि कैसे होती है इसकी रिएक्शन। तो हमने बताया था कि अगर इसमें कुछ भी डालें तो जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कंपाउंड का वो इसको उठा के जुड़ जाता है। अगर इसमें HBr डालेंगे तो इस पूरे को उठा के Br जुड़ जाएगा, अगर H2 डालेंगे तो इस पूरे को उठा के OH जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या डाला इन्होंने लास्ट स्टेप पे, H2। तो H2 जैसे ही डालेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, OH माइनस। तो जैसे ही OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन पे CH2 और यहाँ पे OH। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ये चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट। तो हमने बताया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में अगर कोई भी कंपाउंड डालते हैं या डाइएजोनियम सॉल्ट में कोई भी कंपाउंड डालते हैं, इस तरह का कंपाउंड है, अगर इसमें कोई भी कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं तो इसका नेगेटिव पार्ट इस पूरे समूह की जगह पे आ जाता है। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये कंपाउंड है RMgX। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RMgX की CO2 के साथ में। तो आप CO2 देखते हैं तो CO2 की संरचना आप जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और कभी मेटल के साथ R जुड़ा है तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इस कार्बोनिल समूह को अटैक करें और यहाँ से O नेगेटिव बन जाए। तो क्या बन जाएगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O तो एक रहेगा इस पे O नेगेटिव और इससे क्या जुड़ जाएगा R, और ये MgX इस पे पॉजिटिव जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया RCOOMgX। कहाँ है, RCOOMgX, पहला ही आंसर सही। तो इस तरीके से बहुत आसान आसान रिएक्शन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी कंपाउंड एक साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब किसी कार्बोनिल समूह की क्रिया HCN के साथ होती है तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। तो साइनोहाइड्रिन का सीधा सीधा संबंध किससे होगा, HCl। एसीटल क्या होते हैं,
तो एसीटल आप जानते हैं कि किसी भी कार्बोनिल समूह की क्रिया रिएक्शन कराए हैं एल्कोहल के साथ तो ये एसीटल बनते हैं। किसी भी कार्बोनिल समूह की रिएक्शन अगर हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एसीटल बनता है। और ऑक्सिजन आप जानते हैं कि बनता है कि किसी भी कार्बोनिल समूह की क्रिया NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सिजन बनते हैं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिजन, एसीटल एल्कोहल के साथ, और एमीन के साथ जब भी कराते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन तो हमेशा सिर्फ बेस प्राप्त होते हैं। क्या बनते हैं, सिर्फ बेस। तो इस तरीके से आप इसको